ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज ही हम पेंतकोस्त रविवार मना रहे हैं। वह दिन जब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा और चर्च की स्थापना हुई। आत्मा डरपोक शिष्यों पर आग की जीभ के रूप में आई और उन्हें यीशु के सच्चे दूतों में बदल दिया। एक बार जब उन्हें आत्मा मिल गई तो वे साहसपूर्वक बाहर गए और यरूशलेम और अन्य जगहों पर सभी को उपदेश दिया। इस दिन यीशु चाहते हैं कि हम उनकी आत्मा में जीने की स्वतंत्रता को जानें। पेंतकोस्त का अर्थ है 50वां दिन। यह 3 महान यहूदी पर्वों में से दूसरा था। यहूदियों के लिए यह कृतज्ञता का दिन था। यह फसल पूरी होने पर धन्यवाद देने का दिन था। हालांकि पुनरुत्थान के 50वें दिन इस दिन शिष्यों की छोटे समूह में एक महान परिवर्तन हुआ। वे हैरान, डरे हुए, स्तब्ध और निराश व्यक्ति थे, जिसने उन्हें एक छोटे से ऊपरी कमरे में बंद कर दिया था। ठीक है, हमें यह नहीं बताया गया कि वह कमरा कहाँ स्थित था। हम केवल इतना जानते हैं कि वह कमरा यरूशलेम के एक घर में था और हर देश के लोग अपनी फसल का आभार व्यक्त करने के लिए यरूशलेम आए थे। वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे अलग अलग इरादों से आए थे। उनके अलग अलग मकसद थे। चर्च का निर्माण करने और उसे अपने दिव्य मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाने के अलावा पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्तिगत आस्तिक को भी पवित्र करता है। विशेष रूप से पवित्र आत्मा के 7 उपहार प्रदान करके कैथोलिक चर्च के कैटेकिज्म अनुसार पवित्र आत्मा के 7 उपहार बुद्धि, समझ, सलाह, धैर्य, ज्ञान, धर्मपरायणता और प्रभु का भय है। वे उन लोगों को गुणों को पूर्ण और संपूर्ण बनाते हैं जो उन्हें प्राप्त करते हैं। वे आस्तवानों को दैवीय प्रेरणाओं का आसानी से पालन करने में विनम्र बनाते हैं। इसके अतिरिक्त पवित्र आत्मा 12 फल उत्पन्न करता है। आत्मा के फल पूर्णता है, जिन्हें पवित्र आत्मा अनंत महिमा के पहले फल के रूप में हमारे अंदर बनाता है। चर्च की परंपरा उनमें से 12 को सूचीबद्ध करता है। दान, आनंद, शांति, धैर्य, दया, अच्छाई, उदारता, नम्रता, विश्वास योग्यता, विनय, आत्मनियंत्रण, शुद्धता। ये अनुग्रह सबसे पहले बपतिस्मा में दिए जाते हैं और पुष्टिकरण में पूर्ण किए जाते हैं। मसीह के प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त और पुष्टि किए गए सदस्यों में इन अनुग्रहों को पूरी तरह से महसूस करने की क्षमता है, ताकि वे पवित्रता में बढ़ सकें और अपने दिव्य मिशन को पूरा कर सकें। आज के सुसमाचार में यीशु हमें बताते हैं कि जब सहायक आएगा, जिसे प्रभु पिता से अपने शिष्यों के पास भेजेंगे, सत्य की आत्मा जो पिता से आती है, वह यीशु की ओर से गवाही देगा। जैसा कि हम समझते हैं कि एक वकील एक ईमानदार वकील की तरह होता है, जो किसी के मामले का बचाव और समर्थन करता है। वह एक सच्चा चैंपियन है, जो व्यक्तिगत अधिकारों को प्रोत्साहित, समर्थन और सहायता करता है। वह व्यक्ति के हितों को आगे बढ़ता है, बढ़ावा देता है और अनुशंसा करता है। वह व्यक्ति से अपने विश्वासों पर कायम रहने का अनुग्रह करता है। एक सहायक रूप में पवित्र आत्मा का यह वर्णन हमारे आध्यात्मिक कल्याण में उनकी व्यक्तिगत रुचि का पूरी तरह से वर्णन करता है। जब पौलुस रोमियों को निर्देश देता है तो वह कहता है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते जब हम प्रार्थना करते हैं और रोते हैं, हे अब्बा पिता, और यह वही आत्मा है
जो हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा सदैव हमारे विनती करता है कि हम उन अनुग्रहों को प्राप्त करें जो पिता हम पर बरसाएंगे। आत्मा के लिए अपने हृदय को खोलें ताकि हम अपने समय और स्थान पर यीशु के प्यार और सत्य के गवाह के रूप में बहादुर गवाह बन सकें। जय यीशु।